नमस्कार दोस्तों। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आप सिविल रिपोर्ट में कैसे अपडेट करोगे? कोई कोई कस्टमर के लिए उनका रिपोर्ट में दिखा सकता है ऐसा कोई लोन जिस कंपनी से उन्होंने लोन नहीं लिया है। हाँ, ऐसा हो सकता है जो लोन दिखा रहा है जिसका अमाउंट सैंक्शन हुआ है, जिस डेट में वो लोन शो कर रहा है उस डेट में उन्होंने लोन लिया है। साथ में ये भी वहां पे दिखा रहा है जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया है उस कंपनी में लोन अकाउंट क्लोज है। हो सकता है वहां पे जो स्टेटस शो कर रहा है उस स्टेटस में रिटर्न ऑफ एन अकाउंट सोल्ड दिखा रहा है, और जिस कंपनी में अलग से दिखा रहा है उस कंपनी में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है। तो हो सकता है वो जो कंपनी है वो कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहाँ पे पहले जिस कंपनी से हमने लोन लिया है वो लोन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, बेच दिया गया है। अब ऐसा कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आपका सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है, उसके लिए आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और आपको लोन भी नहीं मिलेगा आगे। तो कैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आप क्लोज करोगे और कैसे आप सिविल रिपोर्ट में उस लोन को अपडेट करोगे? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आप सिविल में कैसे अपडेट करोगे, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बताएंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है क्या, कैसे ये काम करते हैं, आरबीआई का क्या नया गाइडलाइन है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है क्या? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इन शॉर्ट में एआरसी कहा जाता है। ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जहां तक लोग इसको एआरसी नाम से ही पुकारते हैं। एआरसी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का जो एनपीए लोन है उसको डिस्काउंटेड प्राइस में परचेस कर लेते हैं और उसको रिकवर करके प्रॉफिट निकलते हैं। इसको और भी डिटेल में समझते हैं। इंडियन फाइनेंस मार्केट में पीएसयू बैंक बहुत ही पॉपुलर है लोन देने के लिए, ये आपको जरूर पता होगा। उसके साथ अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी बहुत पॉपुलर हो चुका है लोन देने के लिए। मगर कोई कस्टमर 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए लोन ईएमआई रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है, और वो लोन रिकवर करने के लिए बैंक उन कस्टमर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। मगर हमेशा ये प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है बैंक के लिए। तो बैंक उस लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देते हैं। अब ये एआरसी बैंक से सिर्फ एक दो कस्टमर के लिए लोन परचेज नहीं करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, और इंडिविजुअल कस्टमर से वो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन में लोन को रिकवर करते हैं, तो इसमें उनको ह्यूज प्रॉफिट मिलता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई रेगुलेट करता है सरफेस एक्ट 2002 के द्वारा। अब 2024 में भी अक्टूबर 10 में एक नया गाइडलाइन आरबीआई लेके आया है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी कोई भी एक क्रेडिट ब्यूरो में मेंबरशिप लेके रिपोर्ट अपडेट कर सकते थे। मगर इंडिया में ऐसा 4 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, प्री फाइमर एंड इक्विफैक्स। अभी आरबीआई का जो नया गाइडलाइन है, जो सरफेसी एक्ट 2002 का रिवीजन हुआ है एआरसी के लिए, वहां पे 4 क्रेडिट ब्यूरो में मेंबरशिप लेना पड़ेगा और वहां पे टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा, जैसे बैंक करते हैं। हर फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग करना है। सिर्फ यही नहीं, बैंक में जैसा ग्रीवेंस सेल रहता है एआरसी कंपनी में भी ऐसा ग्रीवेंस सेल रहना चाहिए, जहाँ पे कोई कस्टमर कंप्लेन करे सिविल में रिपोर्ट अपडेट करने के लिए, वहां पे टाइमली इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। एआरसी लोन इज रिपोर्टेड इन सिविल आफ्टर ट्रांसफरिंग योर एग्जिस्टिंग एनपीए लोन। अब किसी बैंक से लोन लिया है जो लोन एनपीए हो चुका है और वो लोन आपका एआरसी में ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे आप क्लोज करोगे, मैं डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ कि कभी कभी ऐसे भी होता है कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आपका सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है जो लोन आपने लिया ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? मान लो कोई कस्टमर ए और कस्टमर बी, दो कस्टमर है जिनका नेम सिमिलरिटी है, या तो डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस में कोई सिमिलरिटी है, उसकी वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड हो जाता है। ये प्रॉब्लम कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम की वजह से कोई बैड लोन चला रहा है एआरसी का, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब इसको और भी डिटेल में समझते हैं। मान लो जो कस्टमर ए है दो लोन लिया है जो टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर बी दो लोन लिया है जो डिफॉल्ट कर दिया है और उसका लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफर हुआ है। तो डेटा मिक्सिंग की वजह से ये लोन कस्टमर ए के अंदर में चला आता है, सिविल रिपोर्ट में चला आता है, जिसके कारण से कस्टमर ए को भी आगे लोन नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिविल में आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, कंप्लीटली वो लोन रिमूव हो जाता है। अब मान लो ऐसा लोन है जो लोन आपने सच में बैंक से लिया है और वो लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफर हुआ है, तो कैसे आप उसको क्लोज करोगे? सबसे पहले आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, वहां से डिमांड लेटर लीजिए। ऐसा होता है कि वो लोन बहुत पुराना है, इसके वजह से लोन अमाउंट भी बढ़ गया है, जो लोन आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो, डिस्काउंट लेना चाहते हो, मगर मैं आपको रिकमेंड करेंगे आप डिस्काउंट मत लीजिए,
पूरा पैसा पेमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि डिस्काउंट लेके आप क्लोज करोगे तो वहाँ पे वो लोन सेटल दिखाएगा, और सेटल दिखाएगा तो आपको आगे चल के लोन भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप पूरा पैसा पेमेंट कीजिए डिमांड लेटर लेने के बाद, और जरूर वहाँ से एनओसी भी ले लीजिए। पेमेंट रिसिप्ट के साथ एनओसी लेना बहुत ही जरूरी है। भले ही आप यहाँ से लोन नहीं लिया है, मगर नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसके लिए भी आपको आगे लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं सिविल से आप अपडेट करने के लिए भी दिक्कत हो रहे हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट ना रहने की वजह से। तो जरूर वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए पेमेंट करने के बाद। अब क्लोज करने के बाद जरूर सिविल में डिस्प्यूट भी रेज कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने पेमेंट तो कर दिए हैं मगर ऐसे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी सिविल में अपडेट नहीं किए हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सिविल में आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अब कैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। अब दूसरा एक मेथड भी फॉलो कर सकते हो जिसको हम लोग रिटर्न कंप्लेंट कहते हैं। ये भी एक ऑनलाइन डिस्प्यूट मेथड है जो सिविल का साइड में जाके आपको करना पड़ेगा। जब आप सिविल में लॉगिन नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, या तो आपके पास बैंक का कोई रिपोर्ट है जो देख के आप कंप्लेंट करना चाहते हो, तो ये वाला प्रोसेस फॉलो कीजिए। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो और डिटेल में लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसीव अटैच करने की वजह से ये बहुत ही पावरफुल मेथड होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपका जो सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम शो कर रहे हैं अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो कैसे आप ये कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ। हमेशा मैं ये कहता हूँ बैंक में कोई लोन रहे उसको आपने क्लोज कर दिया है तो उस केस में सिविल में जब कंप्लेन कर रहा है साथ में आप उस बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने के लिए मैं रिकमेंड करेंगे। अब एआरसी में कोई लोन क्लोज कर दिया है तो जरूर एआरसी को भी एक ईमेल कर दीजिए एनओसी और पेमेंट रिसीप्ट के साथ। यहाँ पे सुविधा क्या होता है, कभी कभी आप सिविल में तो कंप्लेन कर देते हो, सिविल उस कंप्लेन को एआरसी में भेजता है वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर मिसकम्युनिकेशन कभी कभी हो जाता है सिविल और एआरसी के बीच में, जिसके वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में अपडेट जल्दी से नहीं होता है। तो आप दोनों तरफ से कंप्लेन करोगे तो हो सकता है आपका ये जो प्रॉब्लम है एक्टिव लोन है बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। अब मान लो उस प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, 30 डेज हो चुका है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में अब सिविल में एस्केलेशन डेस्क में ईमेल कर सकते हो, नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे ईमेल कीजिए। हाँ, जरूर एक चीज फॉलो कीजिए, जो पहले आपने कंप्लेन किया है उस कंप्लेन आईडी या तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे ईमेल में लिख दीजिए, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है। कभी भी पहले आप यहाँ पे कंप्लेन मत कीजिए, 30 डेज के बाद ही यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन करोगे तो आपका कंप्लेन जो जनरल कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पे भेज देता है और यहाँ पे टाइम और भी ज्यादा लग जाता है। तो पहले आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए, 30 डेज के बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ ईमेल भेजिए, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी कारण से अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का लोन आप सिविल रिपोर्ट में कैसे अपडेट करोगे आपको समझ में चलाया है। किसी में डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है या तो सिविल स्कोर कम है जिसकी वजह से आपका लोन नहीं मिल रहा है, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, मगर सिविल रिपोर्ट देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है और कहाँ पे एरर है, तो इसके लिए आप हमें सिविल रिपोर्ट भेज सकते हो। हमारा टीम आपका सिविल रिपोर्ट देख के बता देगी कि कहाँ पे एरर है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। तो रिपोर्ट भेजने के लिए हमारा टीम को कांटेक्ट कीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपका सिविल रिपोर्ट मेरा टीम नेक्स्ट आपको कांटेक्ट कर लेगी। आपका सिविल रिपोर्ट हमें देख रिक्वेशन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, हमारा पेड सर्विस ले सकते हो, और पेड सर्विस लेने के लिए भी आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।